अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जनाब, ये अम्मी के घर के बाहर का व्यू है। यहाँ पे बच्चे खेलते हैं रात शाम के टाइम में। जब धूप चली जाती है तो शाम को बच्चे घरों से बाहर निकल आते हैं। और मैंने सोचा थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लूँ। हम लोग गए हुए थे चाचू की तरफ, तो 3 बजे हम लोग वापस आ गए थे वहाँ से। उन्होंने न्याज दिलाई हुई थी तो उन्होंने बुलाया हुआ था। फिर मैंने आके, तो मेरा भतीजा कहता है कि साथ वालों ने मंकी रखा हुआ है, तो उन्होंने डेरा बनाया हुआ है। यहाँ पे लड़के वगैरह बैठते हैं, ज़्यादा लोग नहीं होते, तो शाम के टाइम ही लड़के बैठते हैं। तो मैंने उसको बोला था जाओ थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करके लाओ। तो वो मंकी मैं देखना चाह रही थी, कितना छोटा सा मंकी है और ऐसे खेल रहा था। तो मैंने उसकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करवाई थी। उसके बाद फिर मैंने अम्मी अम्मी ने मुझे बोला था कि मशीन लगा लो, तो कपड़े धो दो। मेरे घर तो काम वाली मासी आती है, कपड़े धोने के लिए आती है, लेकिन अम्मी की तरफ नहीं आती। तो अम्मी ऑपरेट है तो वो नहीं कर सकती। तो उन्होंने मुझे बोला था कि चलो तुम धो दो। मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है, मैं धो लेती हूँ। फिर मैंने मशीन लगा के कपड़े धोए थे। और ये मेरा भतीजा है, उसकी भी आप बातें सुनिएगा। इतनी प्यारी सी और प्यारी प्यारी और खूबसूरत सी बातें करता है। और ये वॉशिंग एरिया है अम्मी का। यहाँ पे मैं थोड़े से कपड़े वॉश कर रही थी। और मेरा भतीजा जो है, जिसका नाम अहमद है, और वो कहता है कहाँ हुआ मेरे बच्चे। तो अब उसकी बातें सुने। इधर देखो ऐसे, कहाँ हुआ मेरे बच्चे को, कहाँ हुआ कहाँ हुआ देखो इस कहाँ हुआ मेरे बच्चे को, क्या हुआ क्या हुआ मेरे बच्चे को। फिर वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने बनाया, कुछ नहीं हुआ था। तो बड़े भाई को मैंने बोला, बड़े भाई अंडे अंडे जो है ना, प्याज अंडे अंडा मतलब बड़े मज़े के बनाते हैं, जिसमें अदरक वगैरह डलता है, प्याज डलता है। तो उसको मैंने बोला था कि अंडे बना लो। तो उसने मतलब 6 अंडे लिए थे और वो लगा हुआ था बनाने। तो उसकी वाइफ रोटियां बना रही थी। तो मैंने सोचा चलो पास खड़े होकर व्लॉगिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। तो वो बता रहा था खुद भी ये हल्दी है ये है, लेकिन रिकॉर्डिंग मैंने वो चेंज ओवर कर लिया था क्योंकि पीछे शोर बहुत ज़्यादा था पंखों का, और कूलर लगाया हुआ था इन लोगों ने। तो इसलिए मैंने वॉइस जो है रिकॉर्डिंग करना बेहतर समझा था। तो वैसे वो बोल रहा था ये हल्दी, ये मिर्ची, ये सारा कुछ। और उसने प्याज ब्राउन की थी। और इसके जो अंडे हैं ना वो बहुत फेमस हैं। तो मतलब इसने प्याज ब्राउन की थी। शाम के टाइम जब हम वहाँ से आए थे ना, चावल खा के आए थे, तो मतलब रात जब हुई 7-8 बजे तो भूख लग गई। पहले सोचा बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं, फिर मैंने कहा नहीं, घर पे अंडे बनाओ और साथ में रोटियां बनाओ तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और वाकई में सच में बड़ा मज़ा आया था। और ये वो मसाले पता नहीं कौन कौन से डालता जा रहा था। और इसको ये अंडे वगैरह बनाने का बड़ा शौक है। इस तरह का काम हो ना, तो कीमा बनाना हो या चिकन का कीमा या ये कीमा बीफ का, और इस तरह के अंडे वगैरह वो खुद ही बनाता है। और ये उसने प्याज को ब्राउन किया था थोड़ा हल्का सा लाइट सा करके। तो उसमें नमक मिर्च हल्दी जो जो उसके हाथ में आया वो डालता गया। फिर उसके बाद उसने मुझसे टमाटर वगैरह कट करवाए थे। और क्या हरी मिर्चें वगैरह अदरक और सारा कुछ उसने इसमें ऐड किया था। तो मुझे कहता तुमने ज़्यादा मोटा मोटा काट दिया है। मैंने कहा पता नहीं तुम कैसे बना रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो मैंने सारा कुछ काट के उसके पास रख दिया था। फिर उसने इसमें कढ़ाई गोश्त भी डाला और साथ साथ मेरी मतलब जो रिकॉर्डिंग हो रही थी, मैंने कश्यप को मोबाइल दे दिया था टमाटर काटते हुए। तो कह रहा था साथ साथ कि ये भी डाल रहा हूँ, ये भी डाल रहा हूँ, रिकॉर्ड करती जाओ, ये करती जाओ। मैंने कहा हाँ ठीक है, तुम तो पूरे यूट्यूबर बनोगे। तो वही देखे, वो साथ साथ दिखा रहा था ये भी डाला मैंने, ये भी डाला। सारे मसाले जितने भी घर पे थे ना, सारे उसने थोड़े थोड़े से इसमें ऐड कर दिए थे। और उसके बाद फिर उसने मतलब प्याज में ही सारे मसाले डाल के, तो टमाटर वगैरह डाल के उसको ब्राउन किया था अच्छे तरीके से, ये देखें। और ऑयल भी काफ़ी डाल चुका था। फिर कह रहा था कि मुझसे गलती से ऑयल डल गया। फिर उसने मुझे बोला कि 6 अंडे ले लो एक बोल में, और लेके तो उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लो। फिर मैंने 6 अंडे ले लिए थे एक ही बोल में, और उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। स्पून के साथ ही मैंने मिक्सिंग मिक्सिंग की थी। हम लोग तो अंडे ऐसे ही डाल लेते हैं ना कढ़ाई में। उसने बोला नहीं, तुम अंडे लेके मुझे ना मिक्स करके दे दो। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है। फिर उसने टमाटर वगैरह और ये अदरक और साथ में हरी मिर्चियाँ ये सारी डाली थी, डाल के इसको भुना था थोड़ी देर के लिए। मसाला टाइप जो बनाते हैं ना वो बना लिया था इसने अच्छे तरीके से। बनाने के बाद फिर उसने उसमें अंडे वगैरह ऐड किए थे और काफ़ी मज़े का अंडा घोटाला टाइप कुछ बन गया था। और घर की रोटी के साथ तो ज़्यादा वैसे भी मज़ा आता, तंदूर की रोटी तो वैसे भी खाई नहीं जाती। तो सभी उसके अंडों का वेट कर रहे थे बैठ के, सभी बोल रहे थे ये देखें टमाटर गल गए हैं। तो अभी जो अंडे मैंने मिक्स करके रखे थे वो थोड़े थोड़े करके वो डाल रहा है इसमें। तो मैंने उसको भूला था, मैंने कहा मैं अपने चैनल पे तुम्हारी रेसिपी डालूंगी और सबको बताऊंगी कि भाई मेरे भैया की स्पेशल रेसिपी है। तो ये देखें जी, इस तरह उसने अंडे रखे थे। अम्मी पीछे से आवाज़ें लगा रही थी मोटे मोटे रखना, मतलब बारीक ना कर देना। लेकिन उसने बोला अम्मी मैं अपनी मर्ज़ी से बनाऊंगा तो मैं मोटे मोटे नहीं रखूँगा। पता नहीं कैसे वो मतलब कर रहा था, जो भी कर रहा था हम चुपचाप उसको देख रहे थे बस।
हमारे में यह है कि मेरे हस्बैंड इस तरह के काम नहीं करते, किचन में गए सम टाइम गुस्से भी ना, तो उनको नहीं समझ आएगा। अगर बनाएंगे भी ना तो सिर्फ सोचेंगे कि नमक और हल्दी डाल जाए, खाने में मिर्च का नाम निशान भी ना हो। तो भाई काफ़ी स्पाइसी किस्म के खाने खाता है, तो बनाता भी स्पाइसी किस्म के ही है। तो ये देखें जी, ये बन गए हमारे अंडे। और फिर उसने सबको एक मतलब थोड़ा थोड़ा प्लेट में डाल के, काफ़ी सारे लोग थे, उसके खुद के बच्चे थे, मेरे बच्चे, मेरी बेटियां थी, बेटा तो साथ नहीं था, दोनों बेटियां थी और मैं थी, अम्मी अबू थे। उसके खुद के माशाल्लाह से 3 बेटे हैं, एक छोटा बेटा है, 2 बड़े बेटे हैं और वाइफ थी उसकी खुद, वो मतलब खुद भी था। सभी ने खाना खाना था। फिर इसके ऊपर धनिया डाला था, एक हरी मिर्च डाली थी, इसको अच्छी तरह से मिक्स किया था। देखिए मिक्स करने के बाद फिर उसने सबको प्लेटों में डाल के दिया था और आयत ने बड़े शौक़ से खाया था। बाद में कह रही थी कि भाई बहुत मज़ा आया है। और फिर मुझे जब उसने प्लेट में डाला ना तो मुझे कहता है जी मेरे क्लोज़अप ले लो, क्योंकि मैं मतलब बनाया तो सबको पता चले कि मैंने बनाया। मैंने कहा हाँ ठीक है, तुम्हारा क्लोज़अप ले रही हूँ, सबको पता चल जाएगा कि तुमने अंडे बनाए हैं। तो इस तरह से फिर हम लोगों ने मिल बैठ के खाना खाया, फिर हमने चाय पी, फिर शाम हो गई तो हस्बैंड आ गए थे लेने के लिए। ये मेरा सामान पड़ा हुआ सारा, थोड़ा लेट ही वो आए थे तो फिर हमें बोले थे घर चलो, फिर घर आ गए थे हम लोग। और ये घर आके घर की हालत कुछ यूँ थी, बर्तन 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 बस बर्तन। और इन लोगों ने पिज़्ज़ा शायद मंगवा के खाया हुआ था, उसका भी डिब्बा वगैरह इधर ही रखा हुआ था। और इतने सारे कचरा बर्तन, साथ ही लाइट भी चली गई थी और ये सारे बर्तन वगैरह ये सारा कुछ इधर ही पड़ा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब आहिस्ता आहिस्ता ही करूँगी। और पूरे 2 दिन लगे थे मुझे ये जी बर्तन गाइस धोने में। अस्सलाम उसके वालेकुम। ये बाद हम लोग गए हैं लेट घर नाइट सा कोई और 12 घर 1 आके बजे के हमने करीब कबाब बच्चों ने प्लस पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा मंगवाया था मंगवाया है। लली ने, और फर्स्ट उसके टाइम पापा ने मंगवाया है खाना इनसे, नहीं ठीक खाया हुआ फास्ट था। फॉलो से, पता इन नहीं लोगों इनका ने टेस्ट पिज़्ज़ा कैसा होगा। मंगवा लिया, फिर अब हम हम लोगों ने ये खाएंगे पिज़्ज़ा तो पता खाया। चलेगा जनाब। तो आप लोग देखें और हम लोग खाएंगे। तो ये बैठी हुई है फातिमा अपनी डॉल्स के साथ और कश्यप अपनी व्लॉगिंग में मसरूफ है। और वली जो है वो वली है, आपने काफ़ी दिनों से वली को नहीं देखा तो इसको भी देख लें, टिंडे को। और ये हमारा पिज़्ज़ा है, ये मैं हूँ और ये हमारी पौड़ी हो रही है।